चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने तुम सब लोगों को पहले भी बताया है कि क्लास 9 से बच्चों को मैथ्स में डर क्यों लगता है, उसका सिंपल सा कारण बताता हूँ कि बच्चों के मैथ्स में मार्क्स बड़े कम आने लगते हैं। और इसका एक कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि बच्चा एनसीईआरटी को भगवान समझ लेता है। वो समझता है कि पेपर में जो भी कुछ आता है किससे आता है, और उसी के भरोसे मुंह उठा के क्वेश्चन पेपर देने पहुंच जाता है। फिर वहां जाके क्या होता है, धप्पा। उच्ची क्या हो गया है? मतलब हमने जो पढ़ा वो तो आया ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों को, जब बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते नहीं है, जबकि हमें हर चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने चाहिए। तो आज हम चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। और इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, देखो मैं तुम्हें पूरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो नहीं करा सकता, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा के मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकता हूँ कि पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, पूरे तो नहीं करा सकता, जितने करा सकता हूँ उतने आज हम कर लेते हैं क्लास में। उसके बाद तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा भाई, और तुम्हें समझ में आ जाएगा पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। चैप्टर 6 हम लोग एनसीईआरटी पूरा कर चुके हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है बेटा हमारे पास इसमें? इन द फिगर, हमारे पास ये जो फिगर बना हुआ है ना, इस फिगर में पी क्यू आर एंड क्यू आर फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये जो एंगल है क्यू ओ आर और पी ओ आर, ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। और हमारे पास ए माइनस बी कितना दिया हुआ है? ए माइनस बी कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है कि ए और बी की वैल्यू बताओ क्या हो। ए और बी की वैल्यू क्या होगी? सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे पास यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना था? अरे 80 दिया है। a माइनस बी कितना दिया है? 80 दिया है हमें यहाँ पर, है ना? इसको बेटा फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ना चाहो छोड़ दो, वरना यहाँ से हम एक चीज निकालने वाले हैं। देखो ये माइनस का b बेटा वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा? 80 प्लस बी। तो a की वैल्यू मैंने अभी ये निकाल दी। मैंने कौन सी इक्वेशन दे दिया इसको? फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लाइन पर पेयर प्रॉपर्टी, मतलब लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। पेपर में एलपीपी मत लिखाना, मैंने पहले भी बोला था। अगर शॉर्ट में प्रॉपर्टी लिख कर आओगे तो मार्क्स भी कैसे मिलेंगे? शॉर्ट में मिलेंगे। आगे तुम्हारी इच्छा भैया, तुम्हें शॉर्ट में नंबर चाहिए कि पूरे पूरे नंबर चाहिए। तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी की वजह से a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 होगी कि नहीं होगी? a प्लस बी कितना हो गया? 180। अब आगे देखो, आगे देखो, यहां हमने a की वैल्यू निकाली थी। फर्स्ट इक्वेशन मैंने बोला था कि a की वैल्यू कितनी है? कितनी है a की वैल्यू? तो यहां पर मैं इस a की जगह पर 80 प्लस बी रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो a की जगह पर मैंने क्या रखा? 80 प्लस बी, फिर प्लस बी और इज इक्वल्स टू में, यहाँ हम बगल में हम रीजन लिखेंगे कि हमने ये चीज कहाँ से लिखी है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वाला 80 यहाँ से यहाँ जाएगा, b प्लस बी कितना हो जाएगा? 2b। 180 माइनस 80, 2b इज इक्वल्स टू 100। देन 2 डिवाइड में जाएगा, देन 2 डिवाइड में जाएगा हमारा यहाँ पर b इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 2, और कटकर कितना आ गया b की वैल्यू? b हमारे पास 50 आ गया। जैसे ही b निकलेगा इस b को उठा करके हम फर्स्ट इक्वेशन में फेंक देंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 कितना था? a इज इक्वल्स टू 80 प्लस b। 80 प्लस b कितना है बेटा? 50। तो a कितना आ गया? इतना करने के बाद में बताओ इसमें एक छोटी सी कमी रह गई, बताओ क्या कमी रह गई? वेरी गुड। क्या कमी रह गई? देयरफॉर। क्योंकि जब किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा वैल्यू फाइंड करने को बोली जाती है तो लास्ट में देयरफॉर डालकर सारी वैल्यूज को एक साथ लिखा जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 130 एंड b इज इक्वल्स टू, इसके बाद बस वो दो चीज तुम खुद लिख देना, ठीक है?